हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ आने का कारण ये है क्योंकि डीबीटी ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपना आरए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि डीबीटी का जो रिसर्च एसोसिएटशिप होती है वो कब आएगी। तो वो ऑलरेडी आ चुकी है। उसी के डिटेल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँगा और लास्ट डेट्स वगैरह के बारे में बात करूँगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट है ra.dbtindia.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको आना है। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें, और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। मैं आपसे अपील करूंगा कि ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे न केवल जॉब्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में और जो अलग अलग सिम्पोजियम वगैरह होते रहते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो जैसे आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल फॉर एप्लीकेशंस 2023-24 कॉल नंबर 1। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। तो आप देखेंगे इसमें ये 2 पेज का पीडीएफ है। ये पहला पेज है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे अवार्ड फॉर डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप, डीबीटी आरए इसको बोलते हैं, 2023-24 कॉल 1 है। तो डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप, इसका एम क्या है, ताकि नर्चर यंग रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एंड जनरेट क्रिटिकल मास ऑफ ट्रेंड मैन पावर इन मॉडर्न एरियाज़ ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स के पास एक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, साइंस इंजीनियरिंग या एमडी एमएस डिग्री होनी चाहिए in any area of medicine with research interest in biotechnology and life sciences and a good academic record। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने who have already submitted the PhD MD MS thesis are also eligible। अगर आपने ये थीसिस की सबमिट करी है अभी तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको तब तक जब तक आप क्वालिफाइंग डिग्री को पास नहीं कर लेते तब तक आपको लोअर फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट्स, 45 ईयर्स है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एप्लीकेंट्स हु आर एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, बट उनको रिलिंक्विश करना पड़ेगा अपना एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग द फेलोशिप। टेन्योर ऑफ द फेलोशिप के बारे में बात करूं तो 2 साल का टेन्योर है यहाँ पे। एनुअल रिन्यूअल होगा यहाँ पे बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च, और एक्सेप्शनल केसेस में ये 2 साल को बढ़ा करके 4 साल किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रोग्रेस रिसर्च कैसी है। जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात करूं तो एक कैंडिडेट अपने कैरियर के अंदर सिर्फ एक ही बार ये फेलोशिप अवेल कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये फेलोशिप सिर्फ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या नेशनल लेबोरेटरीज़ या दूसरे R&D इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल है, और इसमें आपको अपने PhD के गाइड्स या को गाइड्स के साथ काम करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा आप अपने जो होम इंस्टीट्यूशन है, सेम इंस्टीट्यूशन में जहाँ से आपने PhD वगैरह की हुई है वहाँ पर भी काम नहीं कर सकते। कोई भी एक मेंटर 2 डीबीटी आरए से ज़्यादा फेलोज़ एक समय में नहीं रख सकता। इसके अलावा मेंटर जो होना चाहिए वो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और उसके पास भी PhD MD MS डिग्री साइंस इंजीनियरिंग या मेडिसिन में होनी चाहिए। इसके अलावा सुपर एन्यूटेटेड फैकल्टी यानी कि ऑनरेरी प्रोफेसर्स जो हैं, एमरिटस प्रोफेसर, साइंटिस्ट और डीबीटी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स, ये भी मेंटर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट रिसोर्सेज एंड लैब्स आर अवेलेबल टू देम। नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक फीचर यहाँ पे दिया जा रहा है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च ग्रांट आप माइनर इक्विपमेंट के लिए, कंज्यूमेबल के लिए, कंटिजेंसीज़ के लिए, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 27 सितंबर से है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 26 अक्टूबर है। तो लगभग 1 महीने का समय यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एप्लीकेशंस फॉर डीबीटी आरए प्रोग्राम शैल बी ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, मैंने जो अभी वेबसाइट दिखाई थी वहाँ से अभी अप्लाई करने का तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको डीबीटी आरए पोर्टल पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद सारी की सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी पड़ेगी। वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च कंट्रीब्यूशन, रेफरी डिटेल्स, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, प्रपोज्ड मेंटर डिटेल्स, ये सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ अटेस्टेड PDF कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सेल्फ अटेस्टेड PDF कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट और कंसेंट लेटर फ्रॉम द मेंटर आपको ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसको अपलोड करना पड़ेगा डीबीटी आरए वाली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें।
जब आप सबमिशन कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को, तो आपको एक लिंक भेजना पड़ेगा अपने रेफरीज़ को, जिससे कि वो डायरेक्टली आपका जो रेफरेंस लेटर है वो पीडीएफ के फॉर्म में उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड या उस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सके। याद रखिएगा कि जो अपलोड करने की यानी कि रेफरेंस लेटर्स भी अपलोड करने की डेट जो है वही है 26 अक्टूबर, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा का समय लगता है तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म विच हैज़ नॉट बीन सबमिटेड थ्रू DBT-RA ऑनलाइन पोर्टल शेड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। DBT HRD प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट यूनिट, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद, हरियाणा, और यहाँ पे ये ईमेल आईडी है और ये फ़ोन नंबर है। तो उम्मीद है कि अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको दिखाना था कि यहाँ पे आप अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे अपना लॉगिन विद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन लॉगिन URL फॉर करंट फेलोज़ के लिए भी यही है, और मेंटर्स एज वेल एज़ न्यू एप्लीकेंट्स के लिए भी यही लॉगिन पोर्टल है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।